नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ये कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किया था। लेट अस टेक आउट द कार्ड्स फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल मूव इन टू द रीडिंग। तो हम आपके लिए पहले कार्ड्स ले लेते हैं। वेरी क्विकली आई टेक आउट सम कार्ड्स फॉर यू। Before going into the reading, I would like to tell you that this is a general collective reading. तो डेफिनेटली इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ में रेजोनेट नहीं करेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप जो है उन पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए जो रेजोनेट हो रहे हैं, और जो रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग में से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप जो है फिर पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2 की जो है रीडिंग जो है उसको भी देख सकते हैं, राइट। तो ये आपका हमने कार्ड्स आपके निकाल लिए हैं। रीडिंग में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि किन क्वेश्चंस के साथ में मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, जिससे कि बातें आपको क्लियरली समझ में आए। जो सबसे पहला कार्ड है वो है आपकी एनर्जी आपके रिश्ते में। दूसरा जो कार्ड है वो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके रिश्ते में। तीसरा जो कार्ड है वो है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट जो कार्ड है कि आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की ओर से, और उसके बाद जो है कि आपके रिश्ते का नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर। सबसे पहले देखते हैं आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया था उसके पीछे मैसेज क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो यूनिवर्स आपसे वही कह रहे हैं कि आपको अपने मन में समवेयर इन योर डीप इन योर हार्ट, आपके दिल की गहराइयों में आपको पता है कि आंसर क्या है, जवाब क्या है। तो आपको जो सही लगता है, आपको जो सही फील होता है, आप वही कीजिए, राइट। और अगर आप देखेंगे ब्यूटीफुली लाइक आपकी जो एनर्जी आई है वो आई है इनर वॉइस की एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते में, तो आया है इनर वॉइस का कार्ड। तो आप जो है वो मतलब कि हमेशा अपने मन से या आपकी जो गट फीलिंग होती है उसके हिसाब से सोचते हैं। आप अपनी आंखें खुली रखते हैं, आप अपने कान खुले रखते हैं, लेकिन मन की बात सुन करके या अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके आपको काम करना पसंद आता है, या वैसे ही आप काम करते हैं। इस रिश्ते में भी आपकी एनर्जी यही है कि नो मैटर कोई क्या बोल रहा है, आपका मन जो मानता है या कहता है आप उसी तरह से उस रिश्ते में बिहेव कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि सही नहीं है तो ऐसा नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि सही है तो आप उस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी है कि आप जो हैं इस रिश्ते में पूरे खुले दिल दिमाग से समर्पित हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी आपके साथ में उतनी ही ऑनेस्टी के साथ में रहें। तो आपकी एनर्जी जो है इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव है, और आप जो है बहुत ही अच्छे से मतलब कि बहुत ही पीसफुली, बहुत शांति से इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। और आपका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं पर मतलब कि स्पिरिचुअल लेवल पर है। आपका जो कनेक्शन है, आप जो है वो स्पिरिचुअली फील करते हैं उसको, कि वो है ना कि एक रूह से आपको इतना वो है कि आप, देयर वॉज अ वन सॉन्ग, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि तेरे वास्ते मेरा प्यार समथिंग। तो उस तरह का आपको एक है कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो क्या है इस बार, तो उसमें आया है फाइटिंग का कार्ड। तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है
या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी अनबन होती रहती है और वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपको तकलीफ़ हो। आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आप जितने पीसफुल, काम, शांत हैं, आपके पार्टनर उतने ही ये कह सकते हैं कि गुस्सैल, फाइटिंग और चिड़चिड़ करने वाले इंसान हैं। दूसरी बात है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि वो इन एंड आउट एनर्जी है। मतलब कि आपके पार्टनर जो है वो आपको कमिट करने के लिए रेडी नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि आपके बीच में जो चिड़चिड़ होती है आपके पार्टनर के साथ में, वो भी शायद इसीलिए होती है क्योंकि आप जो है एक स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्टेड हैं और एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर जो हैं वो अभी आपको फ़िलहाल ये कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी फ़िलहाल की है वो तो ऐसी ही है कि वो मतलब इन एंड आउट वाली एनर्जी है। आज है कल नहीं, कल है फिर से नहीं, इस तरह से ही है उनका। वो अपने में मस्त रहने वाले इंसान हैं। मतलब कि बहुत स्विफ्टली ही लव्स मूविंग हियर एंड देयर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अभी जो है उनका मन जो है, वो उनका दिमाग जो है, उसको उनको शांत करने की ज़रूरत है। जितना आपका, जैसे मैंने कहा ना कि आप दोनों की जो एनर्जी वो कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो जितना आप शांत हैं उसके ही मुकाबले वो उतने ही मतलब उनके दिमाग में चहल पहल, उथल पुथल सब चलती रहती है। तो वो आपको चैलेंज करते रहेंगे, वो आपको इंस्पायर करते रहेंगे, वो लेकिन आपको कमिट नहीं करेंगे। तो ये आपके पार्टनर की एट प्रेजेंट एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, राइट। तो इसमें जो आया है कार्ड पॉसिबिलिटीज़ का। तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों ही इस वक्त जो है अपने रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों की जो एनर्जी है, जैसा हमने देखा, राइट, कि आप दोनों की एनर्जी जो है वो इतनी कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि रिश्ते में फिर कैसे क्या हो सकता है वो अभी आप लोगों को डिसाइड करना है, और यही आपके रिश्ते की अभी एनर्जी है, आप ये कह सकते हैं। ये जो कार्ड है ना, ये इससे यही मालूम चलता है कि आप जो है, आप दोनों ही जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप दोनों के पास में हिम्मत भी है, करेज भी है, सब कुछ है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ ना कुछ डिसाइड भी कर लिया है कि आप क्या करेंगे इस रिश्ते में, लेकिन आप वक्त ले रहे हैं और वक्त के हिसाब से फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। यही है कि आप लोग अपने रिश्ते को अभी तौल रहे हैं, यू कैन से, राइट। नाप तोल हो रहा है कि कितना वज़न है, क्या है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। और उसके बाद में आप जो है डेफिनेटली आपको यही है कि आपको आपके इनर वॉइस पे ही काम करना है। तो उसके बाद में अगर क्लैरिटी मिलने के बाद में अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। वो आपको डिसाइड करना है आपकी समझ के हिसाब से। नेक्स्ट कार्ड जो हमने लिया था वो है कि एडवाइस क्या है आपको यूनिवर्स की तरफ से, और उसमें जो कार्ड आया है वो आया है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, राइट। तो एडवाइस यही है कि आप दोनों को जो है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। तो एडवाइस यही है कि आप लोग जो है एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की तरफ एक प्यार भरा कदम उठाइए, और जो है एक दूसरे को समझ करके समझने की कोशिश कीजिए, और रिश्ते को एक जो है वो क्या कहेंगे उसको, एक चांस दीजिए, राइट। ये जो कार्ड था ना आपका, डू वॉट फील्स राइट, तो आपको जो सही लगता है, आपके दिल को जो सही लगता है उसको ही आपको करना है। तो उसके हिसाब से आपको
आगे बढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग देखिए बहुत ज़रूरी होती है रिश्तों में। दो अलग पर्सनालिटीज़ जैसे कि आप दोनों हैं, जो मैंने पहले भी कहा आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों साथ में नहीं रह सकते। ये ओनली चीज़ है कि आप जितने शांत हैं वो उतने ही एनर्जेटिक हैं या एक जगह पर न टिकने वाले इंसान हैं। आप जो हैं जितना कमिटेड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ते में कमिटेड नहीं, लेकिन जो कमिटमेंट आपको चाहिए, जिस तरह के कमिटमेंट आपको चाहिए, वो शायद वो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है और उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो हैं वो उनसे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग होगी अगर, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर कि ये एक बर्ड है जो पिंजरे में सा है, लेकिन वो ऊपर जा कर के उड़ सकता है क्योंकि वहाँ पर वो बंधन नहीं है, राइट। तो आप भी मिल सकते हैं अपने ही इस तरह से, आप दोनों भी मिल सकते हैं जैसे ये दो बर्ड्स मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये बर्ड उड़ेगा, थोड़ा सा वो नज़दीक आएगा, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड है कि आपका नियर फ्यूचर आउटकम क्या है रिश्ते का, तो उसमें आया है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड। तो सीधी सी बात है कि आप दोनों जो हैं अपने अपने तरीके से यूनिक हैं, राइट। आप जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दोनों इंसान हैं और दोनों एक जैसे ही है, मतलब एक तरह ही बलवान है, एक तरह के कपड़े पहने हैं और एक जैसे ही है। तो कौन किसको डिफीट करेगा? अगर ये एक दूसरे से लड़ेंगे भी तो क्या होगा? कोई किसी को डिफीट नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली होगा ये कि एक एनर्जी लॉस होगा बिना मतलब के, और कुछ नहीं होगा। तो इन दोनों ने ये समझ लिया और इसलिए वो लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आप भी जो हैं अपनी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है या अपने अपने जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको समझते हुए आप लोग भी जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि आप जो है अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखिए। अगर ये बनी रहेगी तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेंज होगी। जो अभी जो है फाइटिंग वाली एनर्जी चल रही है वो हमेशा वैसी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो पॉसिबिलिटीज़ तो है, जैसा कि इस कार्ड में भी आया था। आप अभी उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ करके, बिना मतलब के, आप ऑलरेडी हैं, लेकिन इन केस अगर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो आर्ग्यूमेंट कर रही है या जो चिड़चिड़ कर रही है बार बार, तो आप जो है अपने मन की शांति को बनाए रखें। ये वक्त भी जो है वो गुजर जाएगा डेफिनेटली, और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यही होता है कि आप दोनों जो हैं फिर से म्यूचुअली साथ में रहेंगे, साथ में रहना पसंद करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सेपरेशन में हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप डेफिनेटली एक हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप साथ में भी रह रहे हैं लेकिन मनमुटाव की वजह से अगर कोई अनबन चल रही है तो वो अनबन जो है वो आप बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो है बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आपका, कि आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ अलग होने के बावजूद भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं आप दोनों के रिश्ते की, क्योंकि एक रिश्ता जो है फिर भी बहुत पॉजिटिव है। और एट द सेम टाइम जो है अंडरस्टैंडिंग आप लोग अगर डेवलप कर लेंगे एक दूसरे के लिए, तो फिर जो है आपके लिए इस रिश्ते में आसानी से आगे बढ़ने में कोई दिक्कत आने का कोई चांस नहीं है। अब आइए देखते हैं रोमांस एंजल से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। I need one card at a time, please. ठीक है, तो देखिए क्या आया है। It
इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। लव जो है वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, राइट। तो यूनिवर्स आपको, रोमांस एंजल की तरफ से आपको यही मैसेज आया है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। नो मैटर आप दोनों की एनर्जी एज ऑफ नाउ बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आप दोनों के लिए ये सेफ़ है कि आप एक दूसरे को प्यार करते रहें। तो मन में अगर कहीं पर कुछ शंका है या संशय है तो उसको निकाल करके अपने दिल को खोलिए और प्यार दीजिए भी, गिव एंड रिसीव बोथ, राइट। जो दूसरा कार्ड आया है वो है न्यू लव, राइट। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये हो सकता है कि आपके रिश्ते में जो अभी आपके बीच में कुछ अनबन सी चल रही है, तो इस दौरान किसी और नए इंसान ने आपके दिल पर दस्तक दी हो। चॉइस आपकी है, और जैसा कि ये कार्ड ने कहा था, राइट, कि डू व्हाट फील्स राइट। तो अगर किसी ने आपके दिल पर दस्तक दी है और अगर आपको लगता है कि वो सही है, तो आप उस इंसान के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। चॉइस आपकी रहेगी हमेशा कि आपको किस तरह से रिश्ते में आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं कि सर्कल ऑफ लाइफ टैरो में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर की ओर से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। So I'll take 4 cards and check what your partner's message is for you, your person's message for you. Oops. ठीक है। सो हमने कार्ड्स ले लिए हैं। लेट अस सी वन बाय वन व्हाट आर द मैसेजेस। पहला है 10 ऑफ कप्स। आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर, यू मीन फैमिली टू मी। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। आप ही उनके लिए फैमिली है। तो अगर आप लोगों का मतलब कि इफ़ यू आर नॉट मैरिड, तो बहुत जल्दी ये हो सकता है कि वो आपको एक प्रपोज़ल दें मैरिज के लिए। और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तो फिर जो है आप वेट कीजिए। टाइम जो है, अगर आपके बीच में कुछ भी अनबन है तो वो बहुत जल्दी आपके पार्टनर उसको ख़त्म कर देंगे, राइट। तो दिस इज़ इट। नेक्स्ट कार्ड जो है वो हम देखते हैं। आई नीड टू बी अलोन, द हर्मिट का कार्ड आया है। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर लव एंड द टॉक्सिसिटी सराउंडिंग me. I need to find a way to heal and move ahead in a healthy manner with or without you, right? तो जैसी उनकी एनर्जी है राइट नाउ, उसके हिसाब से वो जो है फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम अकेले में अपने आप के साथ गुजारना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कहीं ना कहीं पर कि एक अलग सी कड़वाहट और एक नेगेटिविटी है जिसने आपके रिश्ते को एक ग्रैब कर लिया है अभी। तो उनको इसमें से बाहर आना है, मतलब कि इस टॉक्सिसिटी में से बाहर आने की चाह है उनकी। और वो ये चाह रहे हैं कि हेल्दी मैनर में वो आगे बढ़ें, और उसमें अगर उनको आपके साथ बढ़ना है या आपके बिना, वो जैसे भी है, लेकिन वो खुद भी अपने नेगेटिविटी से बाहर आना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। इट सेज के यू आर माई ट्रू लव, द वन आई वॉज वेटिंग फॉर। तो ऑब्वियसली 2 ऑफ कप जो है, आपके पार्टनर जो है आपको बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं पर टॉक्सिसिटी जो आई है रिश्ते में वो भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है और वो आपको किसी भी तौर में खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग, एस ऑफ कप्स।
तो ये कार्ड यही बता रहा है कि योर पार्टनर इज़ हैविंग द फीलिंग्स फॉर यू, एंड right now those feelings are overflowing. He has understood that there is something wrong in the relationship, and he also wants to bring an end to that relationship. वो जो है उस रिश्ते में जो कड़वाहट आपके में आई हुई है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और उसके बाद में जैसा कि आपके इस कार्ड ने बताया कि न्यू लव है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं कुछ मालूम चल गया है कि कहीं किसी और ने भी आपको मतलब कि आपके लव इंटरेस्ट को जगाया है, तो वो भी जानते हैं और इसीलिए शायद उनने कहा है कि वो आपके साथ या आपके बिना लेकिन एक हेल्दी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अगेन ये आपका कार्ड जो है वो आ गया कि आपको पता है, डीप इन योर हार्ट यू नो एक्चुअली व्हाट द आंसर इज़। तो आपको पता है कि क्या आंसर है और क्या करना है, राइट। अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है और उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह का, किस लेवल का करना चाहते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करके अलग होना चाहते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में रह के आगे बढ़ना चाहते हैं। चॉइस आपकी रहेगी, आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करेंगे। आपको यूनिवर्स ने बता दिया, जो सारी पॉसिबिलिटीज़ थी वो आपके सामने हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। रिमेंबर, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। बाय बाय।